अय्यूब की किताब 5वां बाब। जरा पुकार, क्या कोई है जो तुझे जवाब देगा? और मुकद्दसों में से तू किसकी तरफ फिरेगा? क्योंकि कुढ़ना बेवकूफ को मार डालता है और जलन अहमक की जान ले लेती है। मैंने बेवकूफ को जड़ पकड़ते देखा है, पर नागहान उसके मस्कन पर लानत की। उसके बाल बच्चे सलामती से दूर हैं, वो फाटक ही पर कुचले जाते हैं और कोई नहीं जो उन्हें छुड़ाए। भूखा उसकी फसल को खाता है, बल्कि उसे कांटों में से भी निकाल लेता है, और प्यासा उसके माल को निगल जाता है। क्योंकि मुसीबत मिट्टी में से नहीं उगती, ना दुख जमीन में से निकलता है। पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मैं तो खुदा का ही तालिब रहूंगा और अपने मामले खुदा ही पर छोड़ूंगा, जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। वही जमीन पर मींह बरसाता और खेतों में पानी भेजता है। इसी तरह वो फरोतनों को ऊंची जगह पर बिठाता है और मातम करने वाले सलामती की सरफराजी पाते हैं। वो अय्यारों की तदबीरों को बातिल कर देता है, यहां तक कि उनके हाथ उनके मकसूद को पूरा नहीं कर सकते। वो होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फंसाता है और टेढ़े लोगों की मशवरत जल जाती रहती है। उन्हें दिन दिहाड़े अंधेरे से पाला पड़ता है और वो दोपहर के वक्त ऐसे टटोलते फिरते हैं जैसे रात को। लेकिन मुफलिस को उनके मुंह की तलवार और जबरदस्त के हाथ से वो बचा लेता है। सो मिस्कीन को उम्मीद रहती है और बदकारी अपना मुंह बंद कर लेती है। देख, वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुशकिस्मत है। इसलिए कादर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरूह करता और पट्टी बांधता है, वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। तू हलाकत और खुश्क साली पर हंसेगा और ज़मीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा। मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे। और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है और तू अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज़ गायब ना पाएगा। तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद ज़मीन की घास की मानिद बरोमंद होगी। तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा, जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं। देख, हमने इसकी तहकीक की और ये बात यूं ही है। इसे सुन ले और अपने फायदे के लिए इसे याद रख। अय्यूब की किताब 6वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, काश के मेरा कुढ़ना तोला जाता और मेरी सारी मुसीबत तराजू में रखी जाती, तो वो समंदर की रेत से भी भारी उतरती। इसीलिए मेरी बातें बेतामली की हैं, क्योंकि कादर मुतलक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं। मेरी रूह उन्हीं के जहर को पी रही है। खुदा के डरावनी बातें मेरे खिलाफ सब बांधे हुए हैं। क्या जंगली गधा उस वक्त भी रेंगता है जब उसे घास मिल जाती है? या क्या बैल चारा पाकर डकारता है? क्या फीकी चीज बेनमक खाई जा सकती है? या क्या अंडे की सफेदी में कोई मजा है? मेरी रूह को उनके छूने से भी इनकार है। वो मेरे लिए मकरूह ग़िज़ा हैं। काश कि मेरी दरख्वास्त मंजूर होती और खुदा मुझे वो चीज़ बख्शता जिसकी मुझे आरज़ू है। यानी खुदा को यही मंजूर होता कि मुझे कुचल डाले और अपना हाथ चला कर मुझे काट डाले, तो मुझे तसल्ली होती। बल्कि मैं उस अटल दर्द में भी शादमान रहता, क्योंकि मैंने उस कुद्दूस की बातों का इनकार नहीं किया। मेरी ताकत ही क्या है जो मैं ठहरा रहूं, और मेरा इंजाम ही क्या है जो मैं सब्र करूं? क्या मेरी ताकत पत्थरों की ताकत है, या मेरा जिस्म पीतल का है?
क्या बात यही नहीं कि मैं बेबस हूं और काम करने की कुव्वत मुझसे जाती रही है? उस पर जो बेदिल होने को है उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो कादरे मुतलक का खौफ छोड़ देता है। मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं, जो यख के सबब से काले हैं और जिनमें बर्फ छिपी है। जिस वक्त वो गर्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। काफिले अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं और बियाबान में जाकर हलाक हो जाते हैं। तीमा के काफिले देखते रहे, सबा के कारवान उनके इंतजार में रहे। वो शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी। वो वहां आए और पशेमान हुए। सो तुम्हारी भी कोई हकीकत नहीं, तुम डरावनी चीज देखकर डर जाते हो। क्या मैंने कहा कुछ मुझे दो, या अपने माल में से मेरे लिए रिश्वत दो, या मुखालिफ के हाथ से मुझे बचाओ, या जालिमों के हाथ से मुझे छुड़ाओ। मुझे समझाओ और मैं खामोश रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चूका। रास्ते की बातें कैसी मौसर होती हैं, पर तुम्हारी दलील किस बात की तरदीद करती है? क्या तुम इस ख्याल में हो कि लफ्जों की तरदीद करो, इसलिए कि मायूस की बातें हवा की तरह होती हैं? हाँ, तुम तो यतीमों पर कोरा डालने वाले और अपने दोस्त को सौदागरी का माल बनाने वाले हो। इसलिए जरा मेरी तरफ निगाह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज झूठ ना बोलूंगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, बाज आओ, बेइंसाफी ना करो। हाँ, बाज आओ, मैं हक पर हूं। क्या मेरी जुबान पर बेइंसाफी है? क्या फितना अंगेजी की बातों के पहचानने का मुझे शाऊर नहीं? अयूब की किताब 7वां बाब। क्या इंसान के लिए जमीन पर जंगो जदल नहीं, और क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसे नौकर साया की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतजिर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूं और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूं तो कहता हूं कब उठूंगा, पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूं। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है। मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाही की ढरकी से भी तेज रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद करके मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी, पर मैं ना हूंगा। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊंगा। मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूंगा। क्या मैं समुंदर हूं या मगरमच्छ जो तू मुझ पर पहरा बिठाता है? जब मैं कहता हूं मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुंचाएगा, मेरा बिछौना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रोयतों से मुझे सहमा देता है। यहां तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। मुझे अपनी जान से नफरत है। मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे दिन बुतलान है। इंसान की बसात ही क्या है जो तू उसे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तो कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूं? ऐ बनी आदम के नाजिर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूं? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूं? तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा
اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا پر میں نہ ہوں گا۔ ایوب کی کتاب 8واں باب۔ تب بلدد سوخی کہنے لگا، تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا اور تیرے منہ کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی؟ کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے؟ کیا تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالے کر دیا؟ تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا، تو اگر تو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برومند کرتا۔ اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا۔ ذرا پچھلے زمانے کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر، کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے دن زمین پر سائے کی مانند ہیں۔ کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے؟ کیا ناگر موتھا بغیر کیچڑ کے اگ سکتا ہے؟ کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بڑھ سکتا ہے؟ جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوکھ جاتا ہے۔ ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں۔ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا اعتماد جاتا رہے گا اور اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا۔ وہ دھوپ پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں۔ اس کی جڑیں ڈھیر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ، اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بد کرداروں کو سنبھالے گا۔ وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے۔ تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامہ پہنیں گے اور شریروں کا ڈیرا قائم نہ رہے گا۔